और ख़ास तौर पे हमारे जैसे पावर कल्चर में वो ये कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सेइंग ट्रूथ टू पावर, कि जब इक़्तिदार में जो लोग बैठे होते हैं वो सच सुनना नहीं चाहते कि आप में ये जुर्रत हो कि वो सच उनको बोलें। और सच बोलना जो है वो एंटी स्टेट होना नहीं होता। अगर कोई इक़्तिदार में हो, जैसे ये PMLN की हुकूमत है, और वो सच ना बोले तो वो अपनी जिम्मेदारी के साथ गद्दारी कर रही है। तो इसलिए जो कल DGISPR ने कुछ फैक्ट्स बताए, मैं उन फैक्ट्स की दुरुस्तगी करना चाहूँगा, उन हकाइक की दुरुस्तगी करना चाहूँगा, क्योंकि वो हकाइक जो हैं, वो नंबर्स जो हैं, वो ठीक नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस पे हम साला साल बात करते रहे हैं। यही तो इस सूबे का मुकदमा रहा है। असद कैसर साहब ने वो पहले फैक्ट की बात की, कबाइल का इंजमाम क्यों हुआ। कबाइल की जिम्मेदारी तो 70 साल खैबर पख्तूनख्वा के पास नहीं थी ना। फाटा का तो नाम था फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। तो अगर इस सूबे में हुकूमत अच्छी नहीं रही तो ये 70 साल जब ये कबाइल वफाक की कंट्रोल के नीचे रहे तो उनका क्या हाल था। इसीलिए इंतजाम किया ना कि जब एक सूबे के साथ मिला लेंगे तो वहां पे तरक्की होगी। तो असद कैसर साहब ने कहा जो पहला वादा हुआ था PMLN की हुकूमत में हुआ था कि उनको 3% NFC शेयर के ऊपर मिलेगा, जो डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुई 70 साल वो लैग खत्म करने के लिए, वो कभी किसी और सूबे ने नहीं दिया। जो 3 साल हमारे थे उसमें इमरान खान साहब ने बजट 3 गुना ज्यादा किया, लेकिन याद रखें वो 3 साल फाइनेंशियल क्राइसिस था। अभी तो टैक्स लगा के सरप्लस छोड़ के आपके पास बड़े आसानी से वो पैसे हैं। वो 3% तो छोड़े, जो बात नहीं होती, जो मैं बार बार कहता हूं, जिसको आज हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जो फाटा का NFC का शेयर बनता है, NFC के फॉर्मूला के मुताबिक, जो 31 मई 2018 को मर्जर हुआ था मेरे ख्याल में, 1 जून 2018 को वो एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिला। वफाक बजट में कुछ फंड रखती है, वो फंड भीख मांगना पड़ता है कि वो रिलीज करें, जैसे कि कोई जो है वो उनका हक है, जब उनकी मर्जी डेवलपमेंट फंड रोक देते हैं। और उस फंड में इमरान खान के जाने के बाद डेवलपमेंट बजट छोड़ें, करंट बजट में हर साल तनख्वाहों और जारी अखराजात के लिए खसारा बढ़ता जा रहा है, और इस साल वो खसारा 80 अरब रुपए से ज्यादा है। 80 अरब रुपए कबायली अजला के अखराजात में उस जगह पे नहीं मिलते जहां आप कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। तो ये कबायली अजला के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंसाफ है। अच्छा, वो भी छोड़ें, उनका NFC शेयर छोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा को उसका हकीकी NFC शेयर नहीं मिलता। 2022 से शहबाज शरीफ ने एक बात की कि हम जी 2013 से बड़ा एहसान कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पे, हम उनको 1% जो है वो उनके NFC शेयर से ऊपर दे रहे हैं, और वो 1% वो पुलिस पे या सिक्योरिटी पे नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये बात भी मैं दोबारा कर दूं, जब मैं जा रहा था 2022 में, मैंने वो कैलकुलेशन की, क्योंकि उन्होंने देखा 600 अरब मिले थे, 900 अरब से ज़्यादा सिक्योरिटी पे स्पेंड हुए थे। मैंने उस वक्त IG से, मैंने उस वक्त जो CTD के हेड थे उनसे पूछा ये बात दुरुस्त है? उन्होंने कहा जी ये दुरुस्त नहीं है। आपको पता है उस वक्त जो है, उस वक्त भी eyeball to eyeball कॉन्फ्रंटेशन थी। मैंने उनको कहा सर आके मेरे साथ ये पब्लिकली कहें, आपके पुलिस का इदारा है। उन्होंने कहा ये जी हम नहीं कर सकते। आप आज जाके IG या CS या जो CTD हेड हैं उनसे पूछें कि आपको या पिछली हुकूमत ने या उससे पिछली हुकूमत ने या इस हुकूमत ने भी कोई पैसे दिए हो जो आपने मांगे हो या ना दिए हो। आप उन अफसरों से पूछें जो आपके पास हैं। हमारे सारे टॉप के अफसर फेडरल अफसर होते हैं। मेरे जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, जो 4 साल रहे थे, वो आज बलोचिस्तान में चीफ सेक्रेटरी हैं। हमारे जो दौर के चीफ सेक्रेटरी थे वो मेरे ख्याल में पिछले 3-4 साल से EAD के फेडरल सेक्रेटरी रहे। उनसे पूछें, वो 1% कभी पुलिस के लिए था ही नहीं। वो NFC अवार्ड में लिखा था
कि आपका जो नुकसान हुआ है वॉर ऑन टेरर में वो हम इससे 10 गुना ज़्यादा भी दें, हम नहीं भर सकते। ये उसके लिए एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। पूछें किसी सरकारी अफसर से मैं गलत कह रहा हूं या नहीं कह रहा, आपसे ये कौन कहलवा रहा है? उसके बावजूद ये छोड़ें, आपको पता है कि आज भी कबायली अजला को, खैबर पख्तूनख्वा को उसके शेयर से 150 अरब रुपए कम मिलते हैं। और ये मैं सिर्फ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, आबादी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें आज भी 1998 के आबादी के सेंसस के मुताबिक पैसे मिलते हैं। आप 2017 का सेंसस ले लें, आप 2023 का सेंसस ले लें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 2% ज़्यादा हुई है, पंजाब की 2% कम हुई है। हम वो 150 अरब रुपए आज कम ले रहे हैं। वो सूबा जहां आप कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है कि हम टेररिज्म का मुकाबला करें, और उसके बावजूद जो मैंने आपको कहा, जो कबायली अजला का खसारा है 80-90 अरब रुपए का, इसके बजाय कि टीचर आए इस्लामाबाद में धरने करें, हम अपनी जेब से देते हैं। हम ताकि नेशनल सिक्योरिटी में खला ना हो, पेशावर के, सवाबी के, मालाकंड के, मर्दान के, साउथ के पैसे कबायली अजला पे खर्च करते हैं, क्योंकि इस सूबे को और इस मुल्क को मुत्तहिद रखना है। मैं DGISPR साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बुलाएं। मैं ना मिनिस्टर हूं ना मैं वो हूं, ये फैक्ट्स देखें, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे वहीं कन्विक्ट कर दें, ना हो तो सर आपका हमारे साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम समझते हैं कि आप भी, जैसे हम पूरे पाकिस्तान को ओन करते हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा को ओन करते हैं, कि सब के लिए आप हमारे साथ इस वफाक पाकिस्तान में लड़ेंगे। इसके अलावा ये अभी मैंने जो हमारे बिजली के पैसे हैं उनकी भी बात नहीं की। 1973 के आईन में हमें कहा गया था कि हमें जो है, हम बिजली के इख्तियारात, डैम के इख्तियारात वफाक को दे दें, सारा मुनाफा आप रखें। 50 साल तो पहले हम वो पहले रुपए आने के लिए हम लड़ते रहे। जब वो रुपए आया, जो वो फॉर्मूला था, उसके मुताबिक तो 1000 अरब 2000 अरब से ज़्यादा पैसे बनते हैं। जो फॉर्मूला आपने हमारे साथ तय किया है 2016 में, उसके मुताबिक 100 अरब रुपए के बकाया जाते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारी बिजली हमारी मर्जी। जो आजकल मरियम नवाज शरीफ कह रही है हमारा आटा हमारी मर्जी, सैलाब वहां भी हुआ है, सैलाब यहां भी हुआ है। आपका आईन का आर्टिकल 31 सलमान, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, आर्टिकल 15 कहता है कि आप जो है वो आटे की पूरे मुल्क में मूवमेंट पे जो है वो आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। और आर्टिकल 151, जब आपकी मर्जी होती है आप पंजाब से आटा यहां पे रोक देते हैं। यहां पे लोग सैलाब से नहीं जो है वो मुतासिर हुए, वो आटा तो तब भी आ जाता है ब्लैक मार्केट में, कीमतें जो है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती हैं। जुल्म किसके साथ हो रहा है? पाकिस्तानियों के साथ। वो पैसे हो गए। ये सब कुछ तो छोड़ें, मुझे याद है शहबाज शरीफ ने पिछले सैलाब के बाद यहां आके आपके जिले में शायद या स्वात में ऐलान किया था 10 अरब रुपए मैं दूंगा, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, वरना मैं कपड़े बेच दूंगा। ना आज तक उन्होंने कपड़े भेजे, ना वो 10 अरब रुपए जो है वो दिए। ये सारा कुछ हम सह रहे हैं और हम तब भी पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं। और एंड में जो 2-3 और पॉइंट्स मैं कहूंगा, देखें हम आगे जाने की बात करते हैं और इसके लिए जैसे असद कैसर साहब ने कहा, दहशतगर्दी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, हमें सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। दहशतगर्दी के लिए हम सारी पार्टीज को यहां पे इकट्ठा करेंगे। जो भी एक्शन लेना है, जो भी स्ट्रैटेजी लेनी है, उसके पीछे अवाम की और सारी पॉलिटिकल फोर्सेस की सपोर्ट होनी चाहिए। हम खैबर पख्तूनख्वा के NFC शेयर के लिए सारे पार्टीज को जो है वो इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा है। मिसाल के तौर पे हमारे वक्त में जो है, क्योंकि हम टैक्स कलेक्शन पे काम करना शुरू हुआ, आज जो 1500 अरब रुपए के सरप्लस सूबों से आप छुड़वा रहे हैं, क्या इसमें से 100-200 अरब हम कबायली अजला में नहीं दे सकते? क्या ये 100-200 अरब हम चले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी छोड़ें?
ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीटीडी और पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बेहतर इक्विपमेंट के लिए नहीं दे सकते? पड़े हुए हैं। क्या हम आईएमएफ के पास नहीं जा सकते कि हम ये काम कलेक्टिवली करें? क्या ज़रूरी है कि हमने वफाकी हुकूमत को और अदारों को उस पार्टी के सामने करना है जिसमें पूरे मुल्क का ट्रस्ट है? और फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो यूनानिमस ट्रस्ट है। आपने 9 महीने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे आपने न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं लाए, आप अपोजिशन की गवर्नमेंट लाए। 9 महीने बाद क्या अंजाम हुआ? जो जुनैद ने बात की, वो 115 में 92 सीटें जीते और फॉर्म 45 वाली सीटें ऐड कर लें, 115 में हम 110 सीटें जीते। तो वहाँ पे आप उस पार्टी के मुंतखब चीफ मिनिस्टर को नहीं मानेंगे? वहाँ पे आप कहेंगे कि कबायली अजला से जो हमारा पहला चीफ मिनिस्टर है, जो शायद उनकी महरूमी को थोड़ा कम करे, उसको हम दहशतगर्द कहेंगे? मैं एंड में एक मुझे बड़ी अफसोस हुई, मैं परसों टीवी प्रोग्राम पे था और मैं इसी पे ऐड करना चाहता हूँ कि महरूमियाँ कैसे बढ़ती हैं। पीपल्स पार्टी की शर्मीला फारूकी ने कहा कि ये नोविस है। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, 18 साल का बिलावल था, आप सब लाइन में खड़े हो गए, उसको पार्टी विरासत में मिल गई, वो नोविस नहीं था। 33 साल की उम्र में उसको फॉरेन मिनिस्ट्री मिल गई, उसने 2 रुपए नहीं कमाए, वो नोविस नहीं था। मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन गई, चीफ मिनिस्टर बन गई, वो नोविस नहीं थी, उसने तो एक दिन काम नहीं किया। ये लड़का जो पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स करता रहा है, आपने कहा सदर, वो 2 साल मिनिस्टर रहा है, कैबिनेट में रहा है। मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जो है वो कितनी उसने जो है वो रोल किया। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि पंजाब में बड़ा जुल्म हो रहा है कि एक ख़ानदान से जो है वो 50 साल से क्यों वज़ीर आज़म वज़ीर आला आ रहे हैं, सिंध में एक ख़ानदान से क्यों 70 साल से लोग आ रहे हैं। अगर एक पार्टी है जो मिडिल क्लास को सामने लाने में जो है वो बिलीव करती है, हमें तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ है? इस मुल्क को छोड़ें, हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के काम पे काम करें। हम इस मुल्क को, नेशनल सिक्योरिटी को, इदारों को, सबको ओन करते हैं। इंसाफ लाएं। आपने ऐसे बातें की जैसे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में यहाँ पे इंसाफ नहीं होता। मेरे ख्याल में हम मानते हैं कि मैंने जो जितनी भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में पिछले 2 साल से हम सब यहाँ पे बैठे, हम चक्कर मार रहे, हमने टेररिस्ट नहीं देखा। ये वाहिद टेररिस्ट जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट जाते हैं वो आपके सामने बैठे, तो खाक वो इंसाफ देगी। वो निज़ाम ठीक करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का ठीक करें, आगे जाने का रास्ता ढूंढें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी।